अगर आप वर्डप्रेस और एलिमेंटर सीख रहे हैं और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि वेबसाइट में किस तरीके से इमेजेस ऐड करते हैं और प्रोफेशनल बटन्स कैसे बनाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के बाद आप अट्रैक्टिव इमेजेस और बटन्स कैसे ऐड आउट करते हैं और उनकी कंप्लीट सेटिंग्स अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट ओपन अप कर लेते हैं। ठीक है, पीजी वेब वर्क्स। ठीक है, अभी मेरे पास ये डोमेन है और इस डोमेन में आप देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। सिर्फ एक्स्ट्रा थीम हमने एक्टिवेट किया हुआ था और किसी भी तरीके का कोई भी कुछ भी इमेजेस ऐड नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आप देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है बेसिकली ये उन्हीं लोगों में दिखेगा जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं बैकएंड पैनल। तो मैं क्या करता हूं, डब्लू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डब्लू पे क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड में तो वर्डप्रेस का पैनल ओपन अप हो जाएगा, मतलब बैकएंड पैनल ओपन अप हो जाएगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक पेज क्रिएट करता हूं। सो पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे भी क्लिक करके हम बना सकते हैं और नीचे ऐड पेज पे भी क्लिक करके बना सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूं और ऊपर में देखिए ऐड पेज करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे पेज का नाम डालने के लिए आ रहा है, तो मैं इस पे डाल देता हूं होम। ठीक है, और होम डालने के बाद में आपको क्या करना है, राइट साइड में ये जो है ना एक्स्ट्रा सेटिंग, इस पे क्लिक करना है और इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। जैसे कंटेनर की जो सेटिंग है ना वो फुल विड्थ पे क्लिक करना है, मतलब फुल विड्थ चाहिए। और नीचे आते हैं साइड बार में, आपको सेलेक्ट करना है नो साइड बार, मतलब कि मुझे साइड बार नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं और सिंपली आपको पब्लिश कर देना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। दोबारा से कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूं और ये पेज पब्लिश हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी पेज को लेटर ऑन ओपन अप करेंगे। अभी एडिट विथ एलिमेंटर इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं एडिट विथ एलिमेंटर पे तो हमारे सामने एलिमेंटर की पूरी सेटिंग ओपन अप हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स है, मतलब कि नीचे जितने भी दिए गए हैं जैसे फ्लेक्स बॉक्स हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ, इमेज, टैब्स, डिवीजन ब्लॉक, ठीक है, बटन्स, पैराग्राफ, ये सब कुछ एलिमेंट है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद बटन्स ऐड करेंगे। तो इमेज को ऐड ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा, विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए दो हमारे पास है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है। तो फ्लेक्स बॉक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास अलग अलग 12 तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि जैसे ये वाला जो है डाउन एरो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जो कुछ भी मैं इसमें इंसर्ट करूंगा जैसे पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स, हेडिंग, जो कुछ भी इंसर्ट करूंगा तो वो वर्टिकली एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साइड बाय साइड पूरा का पूरा अरेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये डबल कंटेनर है, दो कॉलम्स वाला है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड में, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन वाले को मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक ब्लैंक कलर का यहाँ पे बॉक्स आ गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर डालने के लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको सर्च विजेट, यहाँ पे आपको सर्च करना है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, या फिर आप क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे तो पहला जो लेआउट है कंटेनर, यहाँ पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में आप देखिए ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये बताता है कि इसके अंदर एक कंटेनर डाला गया है। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये कंटेनर की पूरी सेटिंग ओपन अप हो गई है। एक्चुअली कंटेनर की सेटिंग इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस में हमने कवर अप किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से ऐड ऑन कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं।
ठीक है। नाउ अब इसके अंदर हमको डालना है इमेज, तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इमेज ढूंढना है। ठीक है, या फिर ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। तो इमेज ये दिख रहा है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए ये ब्लैंक दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेज अपलोड करेंगे। सो अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूं, तो अगर आपके सिस्टम में कोई इमेज है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप यहां से डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपके वेबसाइट में पहले से आपने ऐड ऑन कर रखा है, तो मीडिया लाइब्रेरी में जाना है, फिर यहां से आप चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये जो मेरा लोगो है, ट्रू वेबसाइट फ्रीलांसर, अब इसको मैं इंसर्ट करता हूं। जैसे मैंने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के बाद में अब इसकी कंप्लीट सेटिंग लेफ्ट साइड में ओपन होने वाली है। ठीक है, तो हमने इमेज पहला सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे देखिए रेजोल्यूशन यहाँ पे फुल है। अब यहाँ पे अगर मैं मीडियम लार्ज करूंगा तो लगभग वही साइज रहने वाली है। अगर मैं मीडियम करता हूँ तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर आपको जैसी पसंद हो या फिर जैसी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो इमेज मैंने डाला है, इस इमेज के बैकएंड में हमको कोई लिंक डालनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन अप करता हूं, truefreelancework.com। अगर आप कंप्लीट वेबसाइट सीखना चाहते हैं, कंप्लीट बनाना चाहते हैं, बनाने के बाद में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आप हमसे या फिर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, तो आप देखिए लिंक पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे ये जो इमेज है ना, इमेज के बैकएंड में हमने लिंक डाल दिया है। अब इसके बाद नीचे देखिए ओपन इन अ न्यू टैब करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ। और आप देखिए नीचे कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ और व्यू पेज पे आता हूँ। ठीक है। तो अब देखिए जो भी इमेज मैंने डाला था, मतलब कि लोगो, वो लोगो दिख रहा है। अब इस लोगो पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो आप देखिए जो भी लिंक मैं डालता हूं वो यहाँ पे ओपन अप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिंक ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी की पूरी सेटिंग, लेआउट, स्पेसिंग, साइज, पोजीशन, ये सब कुछ है। तो अभी मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ। तो लेआउट में आप देखिए यहाँ पे अलाइन करने के लिए आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ, मतलब कि अगर आपको जिस तरीके का डिस्प्ले करना होगा तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इनलाइन फ्लेक्स अगर आपको ऐड ऑन करना है तो इनलाइन फ्लेक्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे फ्लेक्स चाइल्ड में अगर मैं इस पे करता हूँ तो स्टार्टिंग पोजीशन में ही आ जाएगा। ठीक है। सेंटर पे करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा चारों तरफ। ठीक है। हालांकि दिख नहीं रहा है क्योंकि आप देखिए इसमें जो बॉर्डर है ना, वो यहाँ तक अभी आपको हल्का हल्का लाइनिंग दिख रही होगी। ठीक है, तो स्ट्रेच किया हमने इसलिए दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे फ्लैक्स साइज अगर आपको श्रिंक करना है तो आप श्रिंक कर सकते हैं, अगर आपको ग्रो करना है तो आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिंग पे आते हैं। स्पेसिंग क्या होता है, आप देखिए पहला ऑप्शन है मार्जिन। ठीक है। अब मार्जिन पे जैसे लेकर के आते हैं, यहाँ पे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चार तरह का दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनलिंक करेंगे। क्योंकि जैसे अगर मैं किसी एक को बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, मैंने तो टॉप वाले को इंक्रीज किया तो बाकी क्यों बढ़ गए? बाकी इसलिए बढ़ गए कि ये लिंक है आपस में। लिंक है आपस में मतलब किसी एक को अगर आप इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चारों के चारों इंक्रीज और डिक्रीज होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि लिंक है। अब मैं इसको जीरो करता हूं, इसको अब अनलिंक करता हूं मैं। अब यहां पे मैं इंक्रीज करता हूं, तो जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं टॉप वाले को, ठीक है, तो आप देखिए ये नीचे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूं, ठीक है, मतलब माइनस में जा रहा हूं, तो ये ऊपर जा रहा है। तो यहां से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट है। ठीक है।
तो आप लेफ्ट राइट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ, तो आप देखिए ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं 0 0 कर देता हूँ सभी को। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पैडिंग। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये कंटेनर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कंटेनर जो है ना, कंटेनर का जो पोजीशन एक तरीके से अंदर में जो इमेज है, इमेज की जो पोजीशन है, पोजीशन को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए हमको मार्जिन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मार्जिन का, अगर ये मार्जिन को यूज ना करके अगर हमको अंदर का डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो हम पैडिंग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं अनलिंक करता हूं। ठीक है, अब जैसे टॉप करता हूं मैं, तो आप देखिए उसके अंदर की सेटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, पैडिंग मतलब अंदर की इमेज की आपको ऊपर नीचे हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हम यहां से कर सकते हैं। अब साइज पे आते हैं, विड्थ और हाइट। अगर आपको एक पर्टिकुलर विड्थ और हाइट इस लोगो का डालना है तो आप यहां से डाल सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं 150 और हाइट भी डालता हूं मैं 150। तो आप देखिए 150 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट हो गया। अब मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट, मतलब कि मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज एक सेट करना होता है कि आप इसको मिनिमम टू मिनिमम कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। और मिनिमम हाइट कितना रखना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम भी है आपका, मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम हाइट, राइट। तो यहाँ से आप सेटिंग अप कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो डालना है तो आप रेशियो पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फीड में क्या होता है, जैसे अगर मैं कवर पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें शो नहीं हो रहा है, इसका मैं हाइट थोड़ा सा इंक्रीज अप करता हूं मैं 300 फॉर एन एग्जांपल। ऑब्जेक्ट फिट मैं स्केल डाउन पे, तो जैसे मैंने कवर अप किया तो अभी आप देखिए इसका जो हाइट है ना, बेसिकली हाइट और विड्थ उसी के अंदर में ही ये पूरा का पूरा फिटिंग कर रहा है अपने आप को, राइट। इसके पहले मैंने फिल पे कवर किया तो पूरा का पूरा कंप्लीट फिलिंग हो गया। अगर मैं कवर पे क्लिक करूंगा तो कवर अप पूरा का पूरा हो गया। ये इसके पहले जब मैं ट्राई कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हाइट और विड्थ बराबर थी। तो जैसे मैंने हाइट को बढ़ाया तो अब ये अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है, राइट। तो यहां से आप उसको इन मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फिटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन, अब ये जो पोजीशन है सेंटर सेंटर पे कर सकते हैं, इसके अंदर में सेंटर लेफ्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, जो विड्थ है इसको भी 300 करता हूँ। ठीक है, तो यहां से आप इसकी पोजीशन जैसे आप करेंगे ना, तो ये एक्चुअली इसी के अंदर, ठीक है, सेटिंग करेगा अपने आप को। ठीक है, तो यहां से आप इसके पोजीशन को कर सकते हैं। अभी मैं सेंटर सेंटर पे क्लिक कर देता हूं। अब नीचे आते हैं पोजीशन पे। जैसे पोजीशन पे आते हैं तो यहां से पोजीशन को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, जो भी आप फॉन्ट साइज देना चाहते हैं, हालांकि ये तो इमेज है, ठीक है, तो इसमें उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज ये हेडिंग के लिए मेनली होता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर वगैरह अगर आपको ऐड ऑन करना है तो टेक्स्ट कलर ऐड ऑन कर सकते हैं, हालांकि ये टेक्स्ट है नहीं इसलिए इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब आते हैं बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड में यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं ओवरले में। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट कलर ऐड ऑन करना है, जैसे ग्रेडियंट में ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो कलर्स है। ठीक है, ब्लैक है और वाइट है, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कलर्स पे जाता हूँ तो जो भी कलर यहाँ पे आप चूज करेंगे तो वो उस कलर का आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज, बैकग्राउंड का जो कलर है ना इमेज के पीछे वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे कलर में। कलर में आप देखिए चूज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कर लिया हूं तो आप देखिए इमेज के पूरा का पूरा पीछे रेड हो गया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ बॉर्डर पे। सो बॉर्डर इसका मैं इंक्रीज अप करता हूँ सपोज 2। ठीक है, बॉर्डर टाइप में करते हैं सॉलिड। और जो बॉर्डर कलर है ना इसका मैं कर देता हूँ सपोज ग्रीन कलर। ठीक है,
तो आप देखिए जो बॉर्डर है ये ग्रीन कलर का हल्का हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से आप देखिए, अगर मैं ब्लू कलर चेंज करता हूँ तो आप देखिए ब्लूइश कलर चेंज हो गया, राइट। तो ये है आपका बॉर्डर। अब यहाँ पे बॉर्डर टाइप में सॉलिड है तो हमने सॉलिड कर लिया है। अब बॉर्डर का जो रेडियस है ना, इसको अगर आप इंक्रीज ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो कर्व बन रहा है बेसिकली, ये कर्व ये कर्व बॉर्डर रेडियस के वजह से ही बन रहा है, राइट। अब मैं एडजस्ट कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं 0 करता हूँ सभी को, ठीक है। अब किसी एक को मैं इंक्रीज अप करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 20। तो आप देखिए एक तरफ का ही कर्व हो गया, राइट। अगर मैं बॉटम राइट को करता हूँ 20 तो आप देखिए बॉटम राइट का हो गया। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 50 ठीक है, तो और नीचे भी 50 करता हूँ तो आप देखिए एक अलग ही तरह का ये डिजाइन बन गया, राइट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज और डिक्रीज करके इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब इफेक्ट पे आते हैं, ब्लेंड मोड। अब ब्लेंड मोड में क्या होता है बेसिकली, डार्क करना होगा या फिर आपको यहाँ पे लाइटन अप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई अलग अलग यहाँ पे आपके पास ब्लेंड मोड है। अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी में क्या होता है, जैसे मैं ओपेसिटी अगर मैं 50% कर रहा हूँ तो आप देखिए 50% आपका फेड आउट हो गया, राइट। अगर मैं 10% करता हूँ तो यहाँ पे 10% मतलब कि 90% फेड आउट हो गया, 10% आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हालांकि इसको आप देख लीजिएगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब आता है बॉक्स शैडो, इसको मैं ऑन करता हूं तो आप देखिए जो बॉक्स है ना, बॉक्स के आउटर लेयर पे इसकी परछाई की तरह दिख रहा है आपको, ब्लूइश कलर का, ठीक है। अगर आपको कोई कलर चेंज करना है यहाँ पे, सपोज मैं डालता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो आप देखिए ग्रीनिश कलर का इसका परछाई आ गया, ठीक है। ग्रीनिश कलर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर आपको ब्लर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मूव एक्स, मतलब कि जो एक्स डायरेक्शन में अगर हमको मूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने 20 डाला तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली 20 पिक्सल यहाँ पे मूव ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स एक्स में वाई में, मतलब एक्स आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल, वाई आपका हो जाता है वर्टिकल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये स्केल है, अगर मैं इसको डाल देता हूँ 50 तो आप देखिए 50 पिक्सल ये चौड़ा हो गया, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं वापस ही कर देता हूँ। अगर रोटेट रोटेट करना है तो ये एक्स एक्स में यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 60, ठीक है। तो आप देखिए एक्स एक्सिस में ये रोटेट हो गया, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस में डालता हूँ 60 तो ये वाई एक्सिस में रोटेट हो गया, ठीक है। अगर मैं स्क्यू करूंगा तो ये तिरछा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 20 तो आप देखिए स्क्यू मतलब एक तरीके से तिरछा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज करके देखिए, जितना आप इन सब चीजों से प्ले करेंगे ना, खेलेंगे, तो उतना आपको और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मैं आता हूँ फिल्टर्स पे। जैसे फिल्टर्स पे आते हैं, अगर आपको ब्लर करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी तो 100% है। अभी मैं ब्लर पे आता हूँ तो ब्लर में धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे आप देखिए ब्लर हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अलग अलग यहाँ पे काफी मतलब कलरिंग को लेकर के सेटिंग्स है, जैसे ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है, ह्यू हो गया, इनवर्ट सेफिया। तो ये अलग अलग आप यहाँ पे ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है। अब बैकड्रॉप फिल्टर, यहाँ पे भी वही चीज आ गया। अगर आपको ब्लर करना है, रेडियस करना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज अप कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेटिंग स्टाइल स्टाइल की पूरी सेटिंग है। अब आते हैं इंटरेक्शंस में। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इंटरेक्शन में हालांकि है कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड करता हूँ। सो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे ऊपर में,
इस पे टाइप करता हूं मैं बटन्स। बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहाँ पे। जैसे पिंक लाइन कलर आ रहा है तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे बटन का नाम ये है क्लिक हियर। जो लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ से पूरी की पूरी सेटिंग है। अगर सेटिंग मान लीजिए बाय द वे आप बाहर कहीं क्लिक हो जाता है तो सेटिंग तो गायब हो गई। तो अब क्या करना है आपको, क्लिक हियर के यहाँ पे राइट साइड में आना है। ये जो पेंसिल वाला दिख रहा है ना, इस पे आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग ओपन अप दिखाई हो जाएगा। अब टाइप में आते हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट आपको क्या डालना है, अभी मैं डालता हूँ बुक नाउ। ठीक है। अब लिंक, अगर आपको कोई लिंक डालना है किसी भी तरीके का तो आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए इसी वेबसाइट का लिंक डालता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद नीचे आता हूँ मैं। ठीक है। सो आइकन अगर यहाँ पे ऐड करना होगा तो यहाँ पे हम अपलोड करके डाल सकते हैं। ठीक है। अब ऊपर चलते स्टाइल पे। अब स्टाइल पे जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सेटिंग दिख रहा है। ठीक है। अब पोजीशन लेफ्ट है, सेंटर करना है, या आपको राइट साइड करना है कि स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे तो पूरे के पूरे वेबसाइट में स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। अलाइनमेंट फिर आते हैं सेंटर पे, स्टार्ट सेंटर, फिर यहाँ पे एंड, स्पेस बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे ये रहेगा इधर ही लेकिन बाकी जगह स्पेस आ जाएगा। ठीक है। अब टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बेसिकली क्या है? टाइपोग्राफी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉन्ट साइज, कलरिंग वलरिंग ये सब कुछ देता है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला है ये आपका फॉन्ट है। अब मैं फॉन्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल पॉपिंस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज करता हूँ तो अब साइज देखिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और नीचे आते हैं वेट। वेट पे मैं 600 पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। 700 पे क्लिक करूंगा तो और बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे वेट इसका आप कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। अब ट्रांसफॉर्म पे आप देखिए अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, जैसा आपको जरूरत होगा आप वो यहाँ से कर सकते हैं। कैपिटलाइज करेंगे तो स्टार्टिंग का जो वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है। अब इस स्टाइल पे आते हैं। यहाँ पे आइटैलिक अगर करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ऑब्लिक अगर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क देखने को मिलता नहीं है। ठीक है। एक्चुअली ऑब्लिक में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी तरीके का एक होता है ऐसा। ठीक है। एक्चुअली हालांकि कोई चेंजेस देखने को तो मिलता नहीं है, बट आप देख लीजिएगा। आइटैलिक अगर करेंगे तो आइटैलिक, अभी मैं आइटैलिक ही रहने देता हूँ। अब डेकोरेशन पे आते हैं। डिफॉल्ट, अगर मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। अगर ओवरलाइन क्लिक करूंगा तो ऊपर में लाइन आ जाएगी, राइट। ठीक है। तो अभी लाइन थ्रू करूंगा तो बीच से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फिलहाल के लिए डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब लाइन की जो हाइट है, ठीक है, लाइन की हाइट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आता है लेटर स्पेसिंग। अभी बुक नाउ, BOOK, ये जितने भी लेटर्स है ना इनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ लेटर स्पेसिंग जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो लेटर्स के बीच में स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब वर्ड स्पेसिंग, यहाँ पे दो वर्ड हैं जैसे बुक है और नाउ है। अब इन दोनों के बीच में आपको गैप चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम, टाइपोग्राफी हो गया। अब नीचे टेक्स्ट शैडो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो टेक्स्ट है ना, अब उसको किस तरीके से आप यहाँ पे शेडो करना चाहते हैं, जैसे ब्लर पे करता हूँ मैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं कि आप कैसा शेडो लेना चाहते हैं, शेडो। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। अभी मैं ब्लैक कलर करने की कोशिश करता हूँ। टेक्स्ट कलर में आप रेड कर दीजिए, रेड हो जाएगा। अब बैकग्राउंड टाइप में अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आपका क्लासिक और एक आपका ग्रेडियंट। तो क्लासिक पे जैसे हम आते हैं, ठीक है, क्लासिक पे आते हैं तो जो भी कलरिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ से कलरिंग चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। अगर आप ग्रेडियंट पे आते हैं तो आपके पास दो कलर चूज करने के लिए होता है। ठीक है।
एक आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रीनिश कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे ब्लैकिश कर लेंगे, तो ग्रीन और ब्लैक दोनों का मिक्सचर यहाँ पे आपको ऐड ऑन करने के लिए मिलेगा। अगर लोकेशन मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए जो ग्रीन कलर का लोकेशन है वो सभी मतलब कि 100% लोकेशन ऐड ऑन हो गया ग्रीन कलर का। ठीक है, अब मैं इसको डिक्रीज करूंगा, तो जितना डिक्रीज करूंगा उतने में आपका ब्लैक कलर ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी लोकेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप में आता है लीनियर है और रेडियल। तो अभी रेडियल पे मैं क्लिक करता हूँ तो पोजीशन में आप देखिए सेंटर सेंटर है, इस पे मैं क्लिक करके सेंटर लेफ्ट पे आता हूँ। तो ये जो है ना आपका ग्रेडियंट कलर ग्रीन कलर वाला, ये सेंटर लेफ्ट में आ गया। अगर मैं इसको सेंटर राइट पे क्लिक करूंगा तो राइट साइड में आ गया। ठीक है, अभी मैं टॉप सेंटर पे करूंगा तो ऊपर में आ गया और यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेंटर सेंटर पे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स शैडो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो बॉक्स का आप देखिए परछाई टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स का शैडो आ जाएगा। जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टली आप राइट साइड में देखिए ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको कम कर देता हूँ। अगर मैं वर्टिकल इंक्रीज अप करता हूँ तो आप देखिए वर्टिकली यहाँ पे इंक्रीज अप हो रहा है, राइट। तो इसको मैं कम कर देता हूँ। अगर मैं ब्लर करता हूँ तो आप देखिए ब्लरिश टाइप का यहाँ पे शेडो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा और डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर टाइप यहाँ पे अभी मैं सॉलिड कर देता हूँ। तो आप देखिए ये आउटर लेयर पे ग्रीन सॉरी रेड कलर का यहाँ पे बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना इंक्रीज करता हूँ। तो आप देखिए विड्थ इंक्रीज अप हो रही है। इसी तरीके से जो बॉर्डर का कलर है, कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ब्लू कलर चूज करता हूँ तो आप देखिए ब्लू कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस में इंक्रीज अप करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो कर्व पाथ हो रहा है ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हो रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था ना ऊपर वाले में हमने किया हुआ था। ठीक है, अब पैडिंग पे आते हैं। सबसे पहले इसको अनलिंक करते हैं, फिर आप देखिए इसको मैं इंक्रीज करता हूँ टॉप को। तो आप देखिए उसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे स्पेस इंक्रीज अप हो रहा है। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम वाला हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट और राइट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैडिंग को यूज करके हम बॉक्स के अंदर की सेटिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है आ जाता है स्टाइल में। अब मैं क्या करता हूँ, एडवांस पे आते हैं। एडवांस पे जैसे हम गए तो अब एडवांस पे यहाँ पे मार्जिन है, पैडिंग है। ठीक है, इस पे मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो मार्जिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये अभी लिंक है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, बिल्कुल वही वाला मार्जिन जो आपने इमेजेस में देखा हुआ था। अब जैसे इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो आप देखिए ये नीचे वाला जो है ना बटन ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो ये हमारा होता है मार्जिन के थ्रू। ठीक है, अब नीचे अगर मैं पैडिंग पे क्लिक करता हूँ, इसको अनलिंक करता हूँ सबसे पहले, तो आप देखिए इसके अंदर का जो पैडिंग है ना ये छोटा और बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसके बाद विड्थ पे आते हैं। विड्थ पे अभी हम फुल विड्थ कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सो अब इसके बाद पोजीशन तो ठीक है। नीचे आते हैं मोशन इफेक्ट पे। मोशन इफेक्ट एक्चुअली ये एलिमेंटर प्रो में आता है, इसमें नहीं आता, उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। जो ट्रांसफॉर्म है, अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे आप ला सकते हैं। जैसे देखिए अभी रोटेट है, अब मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए रोटेट हो रहा है, राइट। जितना डिग्री आपको रोटेट करना होगा तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आता है ऑफसेट। ऑफसेट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे मैं इंक्रीज अप करता हूँ तो आप देखिए एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली आगे पीछे मूव हो रहा है। ठीक है, अभी मैं जीरो कर देता हूँ। अगर मैं वाई ऑफसेट में करूंगा तो ऊपर नीचे वर्टिकली ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्केल। स्केल पे यहाँ पे जैसे मैं ऑन मतलब करता हूँ ना तो एक इसका पर्टिकुलर रेशियो होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये छोटा या फिर बड़ा होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्यू है, स्क्यू पे आता हूँ मैं। अब ये स्क्यू क्या होता है, जैसे मैं एक्स एक्सिस में इंक्रीज अप कर रहा हूँ तो आप देखिए ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, राइट। तो वो आपका स्क्यू के वजह से हो रहा है।
ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल 0 कर देता हूँ। अगर मैं वाई एक्सिस पे करता हूँ तो ये वाई एक्सिस में तिरछा होता है। 0 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एंकर पॉइंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, यहाँ पे हम करते हैं बेसिकली, जैसे ये डेस्कटॉप पे है ना तो अभी बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम एंकर पॉइंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्या होता है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्लासिक पे क्लिक करता हूँ, कलर पे आता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो बैकग्राउंड पीछे वाला है वो यहाँ पे कलरिंग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आकर के हॉवर पे क्लिक करूंगा, ग्रेडियंट पे आता हूं मैं, ग्रीन कलर, और मैं ब्लैकिश ग्रीन चूज करता हूँ ऊपर में, और नीचे में मैं चूज करता हूँ थोड़ा वाइटिश, ठीक है। तो जैसे मैं हॉवर कर रहा हूँ तो आप देखिए वहां पे कलर चेंज हो रहा है, राइट। अगर मैं ये जो कलर है इसको मैं इधर करता हूँ ब्लू कलर, ठीक है, तो आप देखिए ब्लू इस कलर में यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब लोकेशन पे, मतलब जैसा हमने इसमें लोकेशन देखा था तो उस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टाइप में, लीनियर और रेडियल, ठीक है। जैसा हमने एग्जैक्टली ऊपर में देखा था इमेजेस में लीनियर और रेडियल, बिल्कुल वही वाला है नीचे में भी, ठीक है। सो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। अब इसका बॉर्डर अगर लगाना हो तो यहाँ पे हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर विड्थ इंक्रीज अप कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये जो पीछे वाला है ना उसका रेडियस, मतलब कि उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो कर्व हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब मास्क पे आते हैं। मास्क में क्या होता है, इसको अगर हम ऑन करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे शेप्स हैं, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जिसके अंदर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूं मैं। अब रिस्पॉन्सिव पे, मतलब कि आप देखिए डेस्कटॉप, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना तो वो तीन चीजों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे ओपन करने के लिए, सेकंड टैबलेट, टैबलेट में मतलब कि टैबलेट पे अच्छे से ओपन अप हो जाए, फिर उसके बाद मोबाइल, मोबाइल व्यू। तो यहाँ पे है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, डेस्कटॉप व्यू में दिखेगा ही नहीं, हाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इनको वैसे कभी आप ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ऑफ कर देंगे तो वो मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे जिस पे भी आप ऑफ करेंगे वहां पे वो दिखेगा ही नहीं, हाइड हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब नीचे एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। ये भी आपका प्रो वर्जन में आता है, कस्टम सीएसएस इसमें भी प्रो वर्जन में आता है। अब मैं इसको करता हूँ पब्लिश, यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर में इमेज मैंने ऐड कर दिया, अब नीचे में बटन, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज और बटन्स की कंप्लीट सेटिंग हमने सीख लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।